एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 को आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि आप इससे पहले वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे दिए हैं, आप वहां से जाकर चैप्टर 6 के कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 10 ऐसे बोल रहा है कि प्रूव दैट लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 से इन्फिनिट। तो फंक्शन देखिए लघुगणकीय फलन, लघुगणकीय फलन किसको कहते हैं? लॉग एक्स को कहते हैं। तो बोल रहा है कि 0 से इन्फिनिट इंटरवल में, मतलब वो हमेशा क्या है, निरंतर वर्धमान है, सिद्ध करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले इसे करेंगे कि लेट एफ एक्स बराबर लॉगरिथमिक फंक्शन किसको बोलते हैं? तो लॉग एक्स को बोलते हैं। ये अपना मन से इसे लिख दिए कि लेट एफ एक्स बराबर लॉग एक्स। लॉग एक्स को ही बोला जाता है लॉगरिथमिक फंक्शन, लघुगणकीय फलन। तो इसको एफ एक्स बराबर मान लिए। अब इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे ऐसे कि डिफ्रेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इसे एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन, फिर लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन। तो एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है एफ डैश एक्स और लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेगा तो होता है 1/x। अब यहाँ से देखिए, अब हम लोग का जो मान बैठाना है कहाँ से कहाँ तक लेना है, तो यहाँ 0 होना चाहिए, इधर इन्फिनिट, 0 से इन्फिनिट वाला मान ले सकते हैं। तो देखिए 0 से इन्फिनिट के बीच 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट इसे कहाँ तक जाना है, इन्फिनिट। तो आप कोई अंक बैठा सकते हैं 0 को छोड़ा के, जिससे 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3। अब कोई भी अंक बैठाएंगे एक्स के जगह पर तो क्या आएगा, प्लस में आएगा। और जब एफ डैश एक्स प्लस में आता है तो फंक्शन एफ एक्स का होता है इंक्रीजिंग होता है। यदि एफ डैश एक्स माइनस में आता है तो फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है। तो चलिए अपना मन से कोई एगो बैठा कर देख लीजिए कि पुट एक्स बराबर 1 रख लीजिए या 2 रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 2 भी रख सकते हैं। 2 इन एफ डैश एक्स, कोई रखेंगे तो प्लस में आएगा। तो एफ डैश एक्स, एक्स के जगह पर बैठा रहे हैं 2। 3 भी रखेंगे तो 1/3 होगा, 4 रखेंगे तो 1/4। कोई अंक हम लेंगे 0 से इन्फिनिट वाला के बीच, तो एफ डैश को में आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, मतलब प्लस में आ रहा है, इसलिए फंक्शन का होगा इंक्रीजिंग होगा ही होगा। तो इसे लिखेंगे कि चूंकि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 इन 0 से इन्फिनिट, 0 से इन्फिनिट के बीच जो है एफ डैश एक्स क्या है, धनात्मक है, मतलब पॉजिटिव आ रहा है, मतलब 0 से बड़ा आ रहा है, इसलिए एफ कहिए या लॉगरिथमिक फंक्शन कहिए, इसलिए लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 से इन्फिनिट। इसलिए लघुगणकीय फलन 0 से इन्फिनिट में निरंतर क्या है, वर्धमान है। तो सिद्ध हो गया, यही क्वेश्चन में पूछ रहा था। तो लिखिए इसको। तो चलिए अब क्वेश्चन 11 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन में से दिया हुआ कि एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो बोल रहा है कि मतलब सिद्ध कीजिए कि इंटरवल -1 से 1 में फंक्शन जो एफ एक्स है न तो वर्धमान है न तो हर्षमान फलन है। इस सिद्ध करने के लिए बोल रहा है किस में, -1 से 1 में फंक्शन जो एफ एक्स है नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, इस सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे। इंटरवल पहले से निकाल के दिया हुआ, हम लोग के निकालने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे लिखेंगे, पहले इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे कि डिफ्रेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ऐसे एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन बराबर फिर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन फिर 1 का डिफ्रेंशिएशन। इस सबको डिफ्रेंशिएशन अलग अलग कर दिए। एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन एफ डैश एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x और डी एक्स का 1 और 1 के 0, तो 0 इसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ से दूसरा रूल था कि एफ डैश एक्स बराबर 0 रखते हैं। तो अपना मन से ऐसे कि पुट एफ डैश एक्स बराबर 0, तो एक्स का मान प्राप्त होता है। तो एफ डैश एक्स की जगह पर ही बैठाएंगे कि 2x - 1 बराबर 0।
तो 2x बराबर, ये -1 उधर जाके प्लस में हो जाएगा कि 0 + 1, तो आ गया x बराबर 1/2। तो f' बराबर 0 रखते हैं तो x का मान प्राप्त होता है। अब इसके बाद देखिए, अब हम लोग के पहले ही से 2 इंटरवल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है इंटरवल? तो इंटरवल में दिया हुआ है कि -1 से 1। -1 से 1 में मन सिद्ध करना है कि फंक्शन ना तो वर्धमान है ना तो ह्रासमान है। तो यहाँ -1 है, यहाँ 1 है, तो -1 और 1 के बीच में माने कि इधर है 1/2 होगा, 1/2 ये बैठा दिए। अब इंटरवल हम लोग के बन गया, तो देखिए इंटरवल क्या क्या बन गया। तो इंटरवल ऐसे आ गया कि -1 से 1/2 एंड 1/2 से 1। देखिए इंटरवल कैसे बना कि -1/2 से 1, देखिए -1 से 1/2 फिर 1/2 से 1। अब दोनों में बारी बारी से जांच करेंगे कि किस में प्लस है किस में माइनस है। तो चलिए, अब -1 और 1/2 के बीच में क्या हो सकता है? 1/2 मतलब होता है 0.5, तो 0.5 से हो सकता है पीछे 0.4, या सीधा सीधी 0 ले लेते हैं कि 0। तो -1 और 1/2 के बीच वाला कोई एगो अंक बैठाएंगे कहाँ? f' में। यदि प्लस आता है तो कहें कि फंक्शन वर्धमान है, सॉरी हाँ प्लस आएगा तब, यदि माइनस आएगा तो कहें कि ह्रासमान है। तो चलिए, -1 और 1/2 के बीच वाला अंक हम क्या ले रहे हैं? 0, या चाहे तो 0.4 ले सकते हैं, 0.3 भी ले सकते हैं। तो चलिए 0 आसान है, इसको ले लेते हैं। कैसे कि पुट x बराबर 0, पुट x बराबर 0 इन f'(x). तो f'(x) देखिए ये है 2x - 1। देखिए यहाँ f'(x) है, x बराबर का रख रहे हैं 0, 0, तो कितना आ जाएगा? तो 2 × 0 करिएगा तो 0 - 1 बराबर आ गया माइनस। तो देखिए क्या आ गया? माइनस में आ गया। तो ऐसे लिखेंगे कि चूंकि f' लेस देन 0 इन -1 से 1/2, -1 इंटरवल -1 से 1/2 में फंक्शन f'(x) का है जी 0 से छोटा है, इसलिए f इज डिक्रीजिंग। इन -1 से 1/2। ये तो जान गया कि इसमें कहा आ गया? माइनस में आ गया। अब इसमें चलिए 1/2 से 1 में, तो देखिए जी 1/2 से बड़ा क्या हो सकता है? तो 1/6 होगा, यानी 0.5 से बड़ा 0.6, 0.7, 0.8 कोई आप मान बैठा सकते हैं। खाली ध्यान रहना चाहिए कि 1/2 और 1 के बीच वाला होना चाहिए। तो चलिए 0.6 बैठा के देख लेते हैं। तो इसे लिखेंगे अब कि पुट x बराबर 0.6 इन f'(x). तो चलिए अब बैठाइए। तो f'(x) के जगह पर x के जगह पर क्या रख रहे हैं? 0.6, 2 गुने f'(x) यही है, x की जगह पर 0.6 -1 गुना करिए, 6 दूना 12 यानी कि 1.2 - 1 घटाइएगा तो कितना बचेगा? 0.2। तो देखिए प्लस में आ गया। तो लिखेंगे कि चूंकि f'(x) ग्रेटर देन 0 इन 1/2 से 1, 1/2 से 1/2 में क्या है? धनात्मक है, इसलिए f इज इंक्रीजिंग इन 1/2 से 1। तो देखिए फंक्शन जो है कि इधर 1/2 से -1 से 1/2 में माइनस आया, इधर आ गया प्लस। तो देखिए जी इंटरवल -1 से 1 में फंक्शन इधर देखिए डिक्रीजिंग हो गया, वो आगे का हो गया इंक्रीजिंग हो गया। तो जब कोई फंक्शन, एक ही को फंक्शन वही इंटरवल में कुछ दूर इंक्रीजिंग हुआ कुछ दूर डिक्रीजिंग हो गया, तो इस कंडीशन में बोलते हैं कि फंक्शन ना तो वर्धमान है ना तो ह्रासमान है। तो ना तो वर्धमान है ना तो ह्रासमान है, क्यों बोलेंगे? क्योंकि इधर माइनस हो गया उधर जाके प्लस हो गया, मतलब जितना घटा उतना ही बढ़ा, यानी जितना बढ़ा उतना घट गया। तो इस कंडीशन में बोलते हैं कि एफ जो ना तो इंक्रीजिंग है ना तो डिक्रीजिंग है। ऐसा पीछे हम आप लोग को बताए हैं। तो ऐसे लिखेंगे कि चूंकि या इसलिए अतः करके आप लिख सकते हैं कि हेंस एफ इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग।
अतः करके इसे लिख सकते हैं कि एफ जो फंक्शन है न तो इंक्रीजिंग न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। क्यों? क्योंकि -1 से 1 में कुछ दूर डिक्रीजिंग है, कुछ दूर इंक्रीजिंग है, इसलिए। तो लिखिए इसको। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन में देखिए एफ एक्स दिया हुआ है कि ए में है cos x, बी में है cos 2x, सी में है cos 3x, डी में दिया हुआ है tan x। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित फंक्शन 0 से π/2 में कौन ह्रासमान है, यानी कौन कौन फंक्शन क्या है डिक्रीजिंग है, किस में? तो 0 से π/2 में। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो बारी बारी से सबको हल करेंगे चारों को, तब देखेंगे कि कौन कौन इंक्रीजिंग है और कौन कौन डिक्रीजिंग है। तो चलिए पहले ए को सॉल्व करते हैं। तो लेट cos x को एफ एक्स बराबर मान ली इसे कि लेट एफ एक्स बराबर cos x। फिर इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है एफ डैश एक्स और cos का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। अब देखिए 0 से π/2 के बीच में क्या क्या एंगल हो सकता है, तो होगा इसे आपको कि π/6 माने 30 डिग्री, π/4 45 डिग्री, π/3 60 डिग्री। अब यही कोई रख सकते हैं, आपको जो मर्जी हो रखिए। तो चलिए π/6 से रखते हैं। तो इसे लिखेंगे पुट x बराबर π/6 इन एफ डैश एक्स। तो जहाँ जहाँ x की जगह पर π/6 बैठा रहे, तो एफ डैश एक्स बराबर माइनस साइन एक्स। तो x की जगह पर बैठा दिए π/6 कोई बैठा सकते हैं, तो माइनस। अब देखिए π/6 मतलब कि साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री के मान होता है 1/2, ये आ गया। तो देखिए माइनस में आ जाती, पहले हम बताए हैं कि यदि माइनस में आता है तो डिक्रीजिंग होता है, यदि प्लस में आता है एफ डैश एक्स तो फंक्शन का होता है इंक्रीजिंग होता है। तो इसे लिखेंगे कि चूंकि एफ डैश एक्स लेस देन 0 माने 0 से छोटा है, इसलिए एफ इज डिक्रीजिंग इन 0 से π/2। तो 0 से π/2 में cos x का हो गया डिक्रीजिंग हो गया। अब इसी तरह से चलिए अब b को सॉल्व करते हैं। तो b वाला में भी उसी करेंगे। तो b में दिया हुआ है cos 2x है, cos 2x, तो इसको भी उसी मान लीजिए कि लेट एफ एक्स बराबर cos 2x। ये जो दिया होता है इसको भी हम क्या मान लिए, एफ एक्स बराबर मान लिए। चलिए इसको डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डिफ्रेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन इसी तरह से cos 2x का डिफ्रेंशिएशन, थोड़ा सा चेन रूल होगा, 2x नीचे उतरेगा फिर 2x ऊपर चढ़ेगा बटा dx। तो एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है एफ डैश एक्स, cos का होता है माइनस साइन 2x है तो 2x 2, dx का होगा 1। तो यानी कि हम लोग के एफ डैश एक्स बराबर क्या आ गया, तो पहले 2 को लिखेंगे कि -2 साइन 2x। अब यहाँ से देखिए 0 से π/2 के बीच वाला कोई एगो एंगल बिठा दीजिए। तो चलिए बिठाते हैं, π/6 से रख लेते हैं। तो इसे लिखेंगे कि पुट, खाली ध्यान रखना चाहिए कि दोनों के बीच वाला होना चाहिए, कि पुट x बराबर π/6 इन एफ डैश एक्स। तो चलिए बिठाइए। तो एफ डैश एक्स की जगह पर क्या बिठाना है, तब π/6 -2 साइन 2x की जगह पर बिठाना है π/6। तो बैठ काट दीजिए, 3 दूना 6, ये काट दिए। तो क्या बचल है, तो -2 साइन ऊपरे पाई और नीचे 3। तो π/3 मतलब है 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री के मान कितना होता है 1/2। तो -2 पहले से था और साइन 60 डिग्री के मान होता है साइन 60 डिग्री के मान होता है √3/2। सॉरी गलत हो रहा है। तो -2 साइन 60 डिग्री के मान बिठा दिए √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, बच गया सिर्फ -√3। तो देखिए b यानी cos 2x भी देखिए क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया, क्योंकि एफ डैश एक्स इसका माइनस में आ गया। इसे लिखेंगे कि चूंकि एफ डैश एक्स लेस देन 0 माने 0 से छोटा है, इसलिए एफ इज डिक्रीजिंग इन 0 से π/2। तो देखिए 2 को डिक्रीजिंग हो गया, ए बी दोनों डिक्रीजिंग हो गया। अब इसी तरह से सी और डी को जांच करना है। तो लिखिए इसको, तब हम आगे और बता रहे हैं।
तो चलिए अब सी को सॉल्व करते हैं। तो सी में इसे दिया हुआ है कि एफ एक्स बराबर कॉस 3x, सी में कॉस 3x दिया था, इसको एफ एक्स बराबर मान लिए। तो चलिए अब इसको भी डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो ऐसे लिखे हैं कि डिफ्रेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ऐसे कि एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन फिर डी कॉस 3x, तो 3x चैन रूल के अनुसार नीचे उतरेगा, फिर 3x ऊपर चढ़ेगा dx। एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो एफ डैश एक्स होगा। कॉस का होता है डिफ्रेंशिएशन माइनस, 3x है तो 3x माइनस साइन होता है, तो 3 है तो 3x और 3 को बाहर ही निकालेगा, dx का 1, यानी कि एफ डैश एक्स बराबर हम लोग क्या आ गया, 3 को पहले लिख दें कि -3 साइन 3x। अब देखिए 0 से π/2 के बीच वाला कोई एगो एंगल बैठा के देखिए। तो चलिए π/6 से बैठा लेते हैं कि पुट x बराबर π/6 इन एफ डैश एक्स। तो बैठाइए, तो जहाँ जहाँ एक x है उसके जगह पर हम π/6 बैठा रहे हैं कि -3 साइन 3x के जगह पर π/6। तो -3 जिससे था वैसे ये काटिए, 3 दूना 6, तो बच गया साइन ऊपरे पाई और नीचे 2, π/2। तो π/2 मतलब होता है साइन 90 डिग्री, तो -3 साइन 90 का मान 1 होता है, तो कितना आ गया, माइनस में आ गया -3। ये साइन π/2 का मान होता है 1 और 1 से गुना किया -3 में, तो आ गया ये माइनस में, तो यह माइनस में आ गया। लिखेंगे कि चूँकि एफ डैश एक्स लेस देन 0 इन 0 से π/2, यानी कि सी यानी कि cos 3x भी 0 से π/2 में कहा है, इसका एफ डैश एक्स 0 से छोटा हो जा रहा है, यानी माइनस में चल जा रहा है, इसलिए एफ इज डिक्रीजिंग इन 0 से π/2। अब एगो और बचल है डी, तो डी में चलिए, तो डी में दिया हुआ था tan x, तो इसको भी मान लिए लेट एफ एक्स बराबर tan x। डी में दिया हुआ था tan x। अब इसको भी डिफ्रेंशिएशन करिए, डिफ्रेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन फिर tan x का डिफ्रेंशिएशन, तो एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है एफ डैश एक्स और tan का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x। अब ये हमें एंगल बैठाइए 0 से π/2 के बीच वाला कोई बैठाइए, π/6 बैठाइए, π/4 बैठाइए या π/3 कोई बैठा सकते हैं। तो पुट x बराबर π/6 से रख देते हैं इन एफ डैश एक्स, बैठाइए। तो एफ डैश एक्स की जगह पर π/6 सेक स्क्वायर एक्स की जगह पर π/6, तो π/6 मतलब होता है 30 डिग्री और सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। स्क्वायर है तो स्क्वायर करिएगा तो रूट खत्म हो जाएगा, 2 दूना 4 और √3 पर से खत्म 3। अब 4/3 क्या है, प्लस है, तो जब प्लस आता है तो कहते हैं कि फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। ऐसे लिखे कि चूंकि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 इन 0 से π/2, तो देखिए tan x जो है क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, किस में, 0 से π/2 में, इसलिए एफ इज इंक्रीजिंग इन 0 से π/2। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि कौन कौन फंक्शन डिक्रीजिंग है 0 से π/2 में, तो ए बी सी तीनों का है डिक्रीजिंग है, बाकी डी को चीज़ है इंक्रीजिंग है। अतः करके आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं कि हेंस ए बी एंड सी आर डिक्रीजिंग इन 0 से π/2। तो 0 से π/2 में कौन कौन फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो ए बी और सी डिक्रीजिंग है। तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर। तो लिखिए इसको।